मंदिर, एक सुशिक्षित सभ्यता की नींव। अक्सर इस मॉडर्न जमाने में कई बुद्धिजीवी लोग कटाक्ष करते हैं कि क्या जरूरत है मंदिरों की, क्यों ना मंदिरों के बदले स्कूल और कॉलेज बनाए जाएं। तो आइए देखते हैं मंदिर कनेक्शन टू भारत's प्राइमरी एजुकेशन एंड हाउ ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड इट। वो दिन था 10 मार्च 1826 का, जब मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थॉमस मुनरो ने एक डिटेल्ड सेंसस और सर्वे रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट किया। यह रिपोर्ट ने सिर्फ भारत में ब्रिटिश सरकार को ही आश्चर्य में नहीं डाला, परंतु पूरे इंग्लैंड को चौंका दिया। ऐसा क्या था उस सर्वे में जिसने पूरी दुनिया को भारत के इन अनकहे और अनसुने तथ्यों से उजागर किया? मद्रास प्रेसिडेंसी के जियोग्राफिकल डायमेंशंस उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरे दक्षिण भारत तक बताया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार उस समय की पॉपुलेशन 1,28,50,941 थी और वहां 12,498 प्राइमरी स्कूल्स थी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मैंगलोर के कलेक्टर ने अपने इलाके की रिपोर्ट नहीं भेजी थी और साथ ही कई हिली एरियाज भी कवर नहीं किए गए थे। मतलब साफ है कि उस जमाने में भी वहां हर 1,000 पॉपुलेशन के लिए एक प्राइमरी स्कूल थी, जबकि खुद इंग्लैंड की स्थिति प्राइमरी एजुकेशन में खराब थी। इनफैक्ट अब ब्रिटेन के पास कोई एजुकेशन पॉलिसी ही नहीं थी। एक और रोचक बात सामने आती है कि इन स्कूलों में सिर्फ 24% बच्चे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, जबकि शूद्र वर्ण के बच्चे 65% से ज्यादा के बेंचमार्क पर थे। द ब्यूटीफुल ट्री नामक इस किताब में से ये आंकड़े ये साफ जाहिर करते हैं कि विद्या का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण तक ही सीमित नहीं था, शूद्र को भी समान रूप से था। मद्रास के बाद बंगाल, पंजाब, बिहार और बॉम्बे प्रांत में भी ये सर्वे किया गया। तो सवाल ये है, जब ब्रिटिशर्स भारत को लूटने के मंशा से ही आए थे, तो ऐसा सर्वे कराने से उनको क्या लाभ? मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने भारत के काफी सारे हिस्सों पर कंट्रोल ले लिया था, पर अब उन्हें एक स्टेडी एंड एश्योर्ड रेवेन्यू सिस्टम चाहिए था अपना झोला भरने के लिए। बट लिमिटेड ब्रिटिश वर्कफोर्स के कारण वो इस विशाल कामधेनु समान भारत भूमि के हर गांव, कस्बे और चौराहे से रेवेन्यू कलेक्ट करने में असक्षम थे। They wanted to find out how to bring in an educational system जो लोकल स्किल्ड लेबर जनरेट कर सके, जो चीप रेट पर अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे। पर इस सर्वे ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बार बार भारतीय धन, धान्य और संस्कृति पर प्रहार कर और आर्थिक दृष्टि से खोखला करने पर भी वो क्या था जो इतने सुव्यवस्थित शिक्षण प्रणाली को बनाए हुए रखा था।